इस अध्याय में चिकित्सा को अपना जीवन का उद्देश्य बनाना, चिकित्सा व्यवसाय में प्रवृत्त होना और उसका क्या फायदा है, ये सारी बातें इस अध्याय में हम करने वाले हैं। चतुर्थ अध्याय प्रथम सुभाषित। धर्मार्थम नार्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षि भी प्रकाशितो धर्म परिच्छद भी स्थानम अक्षरम। वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त करने की इच्छा करने वाले धर्मनिष्ठ महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धर्म करने की दृष्टि से किया है, न कि काम या धन प्राप्त करने की दृष्टि से। यहाँ आचार्य ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आयुर्वेद अध्ययन का उद्देश्य क्या हो, क्योंकि ये आयुर्वेद का अध्ययन मात्र जीविका के लिए, केवल धनोपार्जन के लिए करने की कोई सोचता है तो वो गलत दिशा में जा रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो वैद्य की जो वृत्तियां हैं उसमें करुणा सबसे पहले है। और करुणा कब होती है कि जब आपके मन में यह भावना जगे कि मैं प्राणी मात्र की सेवा कैसे करूं, ये प्राणी मात्र स्वस्थ कैसे रहें, ये जब तक आपके भाव नहीं है तब तक आप आयुर्वेद अध्ययन के पात्र नहीं हैं। और इसी उद्देश्य से इस शास्त्र की रचना की गई है। ये अर्थ और काम से रहित होकर केवल मात्र प्राणी मात्र के ऊपर दया भाव रख के धर्म में प्रवृत्त होते हुए जो इसको व्यवसाय बनाकर व्यापार करते हैं वो इसके पात्र नहीं है। केवल मात्र ऐसी कामना के साथ जो प्रवृत्त होते हैं वो ही आयुर्वेद शास्त्र के लिए उचित है। और आयुर्वेद शास्त्र का उद्भव भी इसीलिए हुआ। अगर आप प्राचीन समय में आयुर्वेद के सृष्टि उपक्रम में जाएंगे और आयुर्वेद के अवतरण में जाएंगे तो वहां भी जब महर्षि भरद्वाज समस्त जनता जनार्दन के दुखों को देखकर दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए प्राणी मात्र को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से धर्म के लिए वो इंद्र आदि के पास गए और उन्होंने इसको प्राप्त किया। और अगर आप और अच्छी तरह से देखें तो जब अग्निवेश आदि 6 शिष्यों ने जब अपने गुरु पुनरुस्वात्रेय से ज्ञान लिया तो उन्होंने भी परोभूत दयार्थम ऐसा शब्द काम में लिया कि मैं ये ज्ञान तुम्हें भूत दया, प्राणी मात्र की दया के लिए, धर्म पे चलने के लिए दे रहा हूं, न कि कामार्थ। चतुर्थ अध्याय द्वितीय सुभाषित। इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः विचार्य नाना शास्त्राणि शर्मणेऽत्र परत्र च भीतेभ्यश्च अभयं देयं व्याधितेभ्यस्तथौषधं देया विद्यार्थिने विद्या देयमन्नं क्षुधातुरम्। नाना शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने इहलोक तथा परलोक में सुख प्राप्ति के लिए निम्न 4 दान बतलाए हैं। भयातुर को अभय दान, रोगी को औषध दान, विद्यार्थी को विद्यादान और क्षुधातुर को अन्न दान। दानशीलता स्वास्थ्य का कारण होती है और पुण्य का कारण होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हर जगह जिसके पास जो कुछ भी है अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें प्राणी मात्र को या जीव मात्र को कुछ न कुछ देने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। इसी दृष्टि से काशी खंड में ये 4 प्रकार के दानों का उल्लेख आता है। और अगर हम इन 4 प्रकार के दानों का उल्लेख करें तो मैं बताऊंगा आपको कि इन चारों को हम एक में ही समाहित कर सकते हैं। पहला दान है अभयदान। भीतेभ्यश्च अभयम देयम, जो डरा हुआ है उसको अभय दें। डरा हुआ किससे? तो डर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं सबसे बड़ा डर है व्याधि से। अगर हम देखते हैं हमारी 3 एष्णाएं होती हैं, उसमें प्राणेष्णा सबसे पहले है। मैं जीवित रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं दीर्घायु हूं। ये
कामना होती है और हमें हमेशा बीमारी से और मृत्यु से डर लगता है, और उस मृत्यु से और बीमारी से आप अगर भयमुक्त किसी को करते हैं तो ये बहुत बड़ा दान होता है। इसी तरीके से औषधि दान, औषध दान व्याधि व्यक्ति को दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति व्याधित हो जाता है तो उसको औषध की, दवा की आवश्यकता होती है, और आवश्यक नहीं है कि उस दवा की व्यवस्था करने में वो सक्षम होता है। अतः अगर आपके मन में या किसी के मन में दया होती है तो वो फिर उसको औषधि की उपलब्धता कराता है। तो आयुर्वेद के द्वारा आप किसी रोगी को भयमुक्त भी कर सकते हैं और औषधि भी दे सकते हैं। तीसरा दान आता है विद्या दान। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उन्नति की तरफ ले जाना है तो उसको अन्न और धन की जगह उसको विद्या दीजिए, उसको स्किलफुल बनाइए, उसको इस लायक बनाइए कि वो अपने आप को समर्थ बनाए, और ये विद्यादान विद्यार्थियों को दिया जाता है। आयुर्वेद के जरिए हम आयुर्वेद पढ़ने के आकांक्षी जो विद्यार्थी होते हैं उनको आयुर्वेद का विद्या पढ़ाकर विद्यादान भी कर सकते हैं। और चौथा दान है अन्नदान। देयम अन्नम क्षुधातुरम, जो भूख से परेशान है उनको अन्न देने का भी प्रावधान है, वो भी एक बहुत परम पुण्य वाला दान है। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि अन्न कैसा, कब, किस तरीके से उसको सेवन करना चाहिए, यह भी आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से ही बताया जा सकता है। इसलिए अगर अन्नदान में आपके पास आयुर्वेद का ज्ञान है तो आप उसकी सही सम्यक पथ्य व्यवस्था दे सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो मुख्य रूप से जो 4 ये लोक और परलोक के में सुख प्राप्ति के लिए दान बताए गए हैं, उन चारों दानों को आयुर्वेद के द्वारा हम संपन्न कर सकते हैं और हमारा इहलोक और परलोक सुधार सकते हैं। चतुर्थ अध्याय तृतीय सुभाषित। संति दानानि अनेकानि किम तैस्तुच्छ फलप्रदई अभीति दान तुल्यम तु परम एकम न विद्यते। दान नाना प्रकार के होते हैं, उन तुच्छ फल देने वाले दानों से क्या करना है, उनमें अभय दान के समान एक भी दान नहीं है। यहाँ पुनः इन चारों में श्रेष्ठ दान अभय दान दिया। और अभय किससे, अभय किस बात का? अगर कोई आदमी है वो अपनी आजीविका से डर है, कोई काम वासना से पीड़ित है, या कोई उसकी कामना है, वो कामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी, ये डर रहता है। और ऐसे ही कोई मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये डर रहता है। और अंतिम हमारा जो होता है वो ये होता है कि मेरी सदगति होगी कि नहीं होगी, ये डर होता है। तो ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो, ये डर रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का मूल आरोग्य है। अगर आरोग्य है तो धर्म है, आरोग्य है तो अर्थ है, आरोग्य है तो काम है, और आरोग्य है तो मोक्ष के लिए पर्याप्त सिद्धि करने की आपकी सामर्थ्य है। अगर आप आरोग्य दान करते हैं तो प्रकारांतर से आप पुरुषार्थ चतुष्टय के लायक उस व्यक्ति को बना के आप उसको श्रेष्ठतम दान देने जा रहे हैं। इसलिए आरोग्य दान सर्वश्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ सुभाषित। एकतः कृत्वा सर्वे सहस्रवर दक्षिणः अन्यतो रोग भीतानां प्राणिनां प्राण रक्षणम। एक और एक से एक बढ़कर दक्षिणा दिए जाने वाले सहस्रावधि यज्ञ और दूसरी ओर रोगों से भयभीत हुए प्राणियों का प्राण रक्षण। यहाँ चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा कर्म और हवन या यज्ञ कर्म की तुलना की गई है। यज्ञ के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है और चिकित्सा कर्म से हमको क्या प्राप्त होने वाला है, यहाँ ये तुलना की गई है। तो सहस्रावधि मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ से
जो प्राप्ति होती है उससे भी कहीं ज्यादा प्राप्ति चिकित्सा करने के बाद होती है। यज्ञ के द्वारा हम वातावरण को शुद्ध करते हैं, उस व्यक्ति के मन और आत्मा और शरीर को सुदृढ़ करते हैं और एक पूरे क्षेत्र को हम आनंदमय बना सकते हैं। लेकिन जहां हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा के द्वारा हम उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए यज्ञ के द्वारा प्राप्त एक से बढ़कर एक दक्षिणा के प्रतिफल के पश्चात भी चिकित्सा में जो चिकित्सा के द्वारा उस व्यक्ति की जो सेवा की जाती है वो उससे ज्यादा भारी है। इसलिए चिकित्सा के द्वारा प्राप्त फल यज्ञ से प्राप्त फल से गुरुतर है। ये इसी सुभाषित के द्वारा समझाया जा रहा है। चतुर्थ अध्याय पंचम सुभाषित। आकाशस्य यथा नान्तः सूर्यरप्यवगम्यते तद्वद आरोग्य दानस्य नान्तो वै विद्यते क्वचित। आकाश का अंत जैसे देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वैसे ही चिकित्सा द्वारा रोगी को दिए गए आरोग्य दान के पुण्य का अंत किसी को ज्ञात नहीं है। यहाँ पुनः आरोग्य दान का अनंत प्रभाव या अनंत पुण्य के बारे में कहा गया है। जब हम चिकित्सक के द्वारा किसी रोगी के चिकित्सा की जाती है, उसको प्राण दान मिलता है, उसको आरोग्य दान मिलता है, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और ये होता भी है क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र जो है वो पुण्यतम वेद है ये, और वेद विदाम जो वेद को जानने वाले लोग हैं उनके द्वारा पोषित है। इसलिए उनके द्वारा ही ये बताया गया है कि मनुष्यों के इहलोक और परलोक में हितकारी अगर कोई है तो वो आयुर्वेद है, और उस आयुर्वेद के द्वारा ही हम लोगों को आरोग्य दान देकर अनंत पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ अध्याय षष्ठम सुभाषित। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यतः तस्मात् आरोग्य दानेन तद्वृत्तम स्यात् चतुष्टयम्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों का साधन आरोग्य होने से आरोग्य दान करने पर रोगी को पुरुषार्थ चतुष्टय का दान होता है। भारतीय संस्कृति में एक व्यक्ति के जीवन के जो लक्ष्य हैं वो 4 प्रमुख लक्ष्य हैं जिनको हम पुरुषार्थ कहते हैं। और उस पुरुषार्थ में हम अगर चाहें तो हम 2 तरीके से गोल तय कर सकते हैं, एक प्राइमरी गोल और एक सेकेंडरी गोल। एक आखिरी अंतिम और परम गोल है वो है मोक्ष प्राप्ति। लेकिन मोक्ष प्राप्ति से पहले हम धर्म के द्वारा, अर्थ के द्वारा और काम के द्वारा जीवन को जीते हैं, और अंतिम जो पड़ाव है या अंतिम उपलब्धि है या अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए अगर साधन है तो क्या है? आरोग्य। क्योंकि स्वस्थ रहेगा तो ही धर्म है, स्वस्थ रहेगा तो ही अर्थ है, स्वस्थ रहेगा तो ही काम है, और स्वस्थ रहेगा तो ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसलिए किसी को स्वास्थ्य ध्यान देना, किसी को आरोग्य दान देना, प्रकारांतर से उसको पुरुषार्थ चतुष्टय का दान दिया जाना माना जाता। चतुर्थ अध्याय सप्तम सुभाषित। श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम पाद शौचम द्विजोचिष्टम आर्जनम गो प्रदानवत। थके मांदे का श्रमापनयन, रोगी की चिकित्सा, देवताओं का पूजन, आए हुए द्विजों का पाद धावन और भोजनोत्तर उनके उच्छिष्टों को उठाना, ये कर्म गो प्रदान सम पुण्यप्रद होते हैं। भारतीय संस्कृति में गौ का स्थान सर्वोच्च होता है, और प्राचीन काल में किसी भी व्यक्ति को गो दान दी जाती थी तो वो परम पुण्यप्रद माना जाता था। और ये जो 5 दान हैं या जो 5 कर्म हैं, ये 5 कर्म भी गोदान के समान पुण्य वाले होते हैं। प्रथम है श्रांत व्यक्ति, थके हुए व्यक्ति का संवाहन।
अगर कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है और आपने उसकी कोई सेवा की, पैर दबाया, उसको थोड़ी सांत्वना दी, अगर आप ये सब करने वाले हैं तो आप गोदान समान पुण्य को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे ही रोगी की परिचर्या, रोगी व्यक्ति जो उठने में, बैठने में, अपने नित्य जो नैमित्तिक जो नित्य प्रति के कार्य हैं उनको करने के सक्षम नहीं रहता है, उसकी परिचर्या करना गो दान के समान पुण्य वाला कहा गया है। ऐसे ही ईश आराधना भी गोदान के समान है और एक द्विजपाद प्रक्षालन भी, पाद धावन भी पुण्यप्रद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अतिथि और ब्राह्मण और विप्र इनको जब ये घर पे पधारते हैं तो इनके पाद प्रक्षालन करने से पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब भी कोई व्यक्ति आता है उसके अगर पाद प्रक्षालन कराया जाता है तो प्रकारांतर से उसकी श्रम जो है उसका समन होता है और वो व्यक्ति अपनी थकान को मिटाता है। दूसरा, उसका टेम्परेचर वगैरह, पैरों को जैसे ही हम धोते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह ये भी सब चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाद धावन भी अपने आप में एक पुण्यप्रद कार्य है। उसको आदर देने का, उसको स्वास्थ्य देने का और उसको आराम देने का एक तरीका है, वो है पाद प्रक्षालन। और एक अंतिम जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर द्विज व्यक्ति या विद्वान गुरु ये जब भोजन करते हैं उसके बाद में इनके उच्छिष्ट थाली को अगर आप उठाते हैं तो वो भी गोदान समान पुण्य के बराबर माना जाता है। चतुर्थ अध्याय, अष्टम सुभाषित। नहीं जीवित दानाद्रि दानमन्यत विशिष्यते तस्मात् उपाचरेत स्वेन स्वेन निस्वत तपस्विनः। रोगियों की चिकित्सा करके उन्हें दिए हुए जीवन दान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता है, इसलिए निर्धन, तपस्वी, साधु, सन्यासी इत्यादि रोगियों की चिकित्सा अपने धन से करें। यहाँ आचार्य वाग्भट ने चिकित्सकों को एक निर्देश दिया है, एक चिकित्सीय आचार संहिता की तरफ इशारा किया है और वो ये किया है कि ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, मित्र, सन्यासी, सत्पुरुष, असहाय, अभ्यागत, इन सब की चिकित्सा निज बांधुओं के तुल्य, जैसे हम अपने ही भाई बंधुओं के, अपने ही परिवार के सदस्यों की जिस तरीके से हम सेवा करते हैं उसके समान सेवा करनी चाहिए और उस सेवा के बदले हमें कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए और साथ में औषधि व्यवस्था भी हमको अपनी तरफ से उनको करके देनी चाहिए। यहाँ ये बहुत बड़ा मानवीय पक्ष भी है और पुण्यप्रद भी है कि जो वंचित हैं, जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, उनको अगर हम ये सेवा उपलब्ध कराते हैं तो निस्संदेह उनकी बहुत सी आशीष लगती है। और दूसरा, हमारा सामाजिक दृष्टि से ये दायित्व भी है कि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उसको अगर हम मदद करें तो निश्चित रूप से हम समाज को, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य सुधरेगा और समाज को हम एक नई दिशा दे सकेंगे। ऐसे ही जो सत्पुरुष हैं, वो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, इनके समाज के प्रति इनके किए हुए कार्य की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम इनकी सेवा के बदले, इनको औषध उपलब्ध करवाने के बदले कोई भी धन या अन्य चीज को ग्रहण ना करें। इससे यह भी एक नैतिक दायित्व हमारा बनता है कि जिन लोगों ने, जिन गुरु ने, ब्राह्मण ने, सन्यासी ने जो समाज को सेवाएं दी है, हम उन सेवाओं के प्रतिफल में उनको ये निःशुल्क आदर सहित सेवाएं उपलब्ध कराएं। चतुर्थ अध्याय, नवम सुभाषित। क्वचित धर्म है, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्थ है, क्वचित यश है, कर्माभ्यास है, क्वचित चेती, चिकित्सा नास्ति निष्फला। कभी धर्म, कभी मित्रता, कभी धन,
तो कभी कीर्ति और कभी अनुभव, इतने अनेक लाभ चिकित्सा से होते हैं। इस प्रकार चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती। अभी तक के जितने भी सुभाषित हैं उन सब में चिकित्सा का फल पुण्य बताया, धर्म के लिए बताया, लेकिन आचार्य वाग्भट ने अपनी कृति अष्टांग संग्रह में बहुत ही व्यवहारिक पक्ष रखा कि केवल धर्म ही नहीं, कभी धर्म मिलता है, कभी मित्रता होती है। कुछ ऐसे लोगों की उपचार आपने किया जो आपके मित्र हो गए, और मित्र जब आपको आगे जाके सहयोग करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ऐसे ही कभी कभी अर्थ मिलता है, कभी यश मिलता है, और कभी कभी केवल कर्माभ्यास हो जाता है। कुछ इस तरह के रोगी जिनसे हमको कोई मित्रता नहीं हुई, कोई पैसा नहीं मिला या यश नहीं मिला, लेकिन हमको नसीहत मिल जाती है। इस तरीके से चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती है। चिकित्सा हमेशा फलदायी होती है। वो कभी धर्म देती है, कभी मित्रता देती है, कभी अर्थ देती है, कभी यश देती है और कभी कर्माभ्यास देती है। इसलिए चिकित्सा में कभी भी कोई कामना लेके प्रवर्तन न हो, सदा एक करुण भाव से, धर्म भाव से, पुण्य भाव से चिकित्सा करते रहना चाहिए। हमें स्वतः ही कुछ न कुछ अवश्य मिलने वाला है, वो निष्फल नहीं होता है। चतुर्थ अध्याय दशम सुभाषित। सनातनत्वाद् वेदानाम् अक्षरत्वात् तथैव च चिकित्सात् पुण्यतमं न किंचिदपि सुश्रुमे। आयुर्वेद अनादि तथा अविनाशी होने से उसकी चिकित्सा से अधिक और पुण्यप्रद कोई सुनने में हमारे नहीं आया है। यहाँ पुनः आयुर्वेद के द्वारा लोगों की चिकित्सा करने से प्राप्त पुण्य का वर्णन है। आयुर्वेद पुण्यतम वेद है, और उसके द्वारा अगर जनता जनार्दन की सेवा की जाती है तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों में हितकर रहता है, और उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य का कोई पैरामीटर नहीं है। ये पुण्य अनंत होता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि चिकित्सा से जो पुण्य प्राप्त होता है वो कहीं भी सुनने को नहीं मिला कि इससे इतना पुण्य हो। अनंत पुण्य की प्राप्ति चिकित्सा की। आइए वाग्भट के इस सुभाषित के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। विज्जान साधुव्रता नाम भद्रम आगमशाली नाम अभ्यस्त कर्माणाम भद्रम भद्रम भद्राविलासी नाम। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।